एक माह से कम अरसे में हुकूमत का महंगाई से सताए शहरियों पर दूसरा पेट्रोल बम हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे महंगा कर दिया। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाप तोल में कमी के खिलाफ एहतजाज। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में सप्लाई मुअत्तल रहेगी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का फैसला। बिजली की फी यूनिट कीमत कम करने के लिए बड़े फैसले। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने बिजली का तरसीली निज़ाम बेहतर करने और दरामदी कोयले से चलने वाले बिजली घरों को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। बोले आइंदा सिर्फ कम लागत पन बिजली और काबिल तजदीद प्लांट लगाए जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी लाने की भरपूर कोशिशें। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकातें। मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने पर बातचीत। ज़राअत, IT और तवानाई समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दस्तयाब सहूलियात से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल 100 रुकनी वफ़द की पाकिस्तान आमद। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद। $5 अरब की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर तय किए जाएंगे। आइंदा माह रेकोडिक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट में $1 बिलियन की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के बादल मंडलाने लगे। 12 घंटे में इस्राएली काबीना का दूसरा इजलास। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर इत्तेफाक। मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक से मदद तलब। तेहरान से निमटने के लिए रफा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी रोक दी गईं। फौजी एहलकारों के लिए ईरान को अज़ियतनाक हमले की हिदायत। खित्ते में जंग के फैलाव के असरात पर भी गौर किया गया। अमरीकी मीडिया ने ईरान पर आज रात इसराइली हमले का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइली बुज़रा चकरा गए। हमला किया तो ज्यादा शिद्दत से जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। हमला ना किया तो स्ट्रेटेजिक साख को नुकसान पहुंचेगा। काबीना के इजलास में मुख्तलिफ आरा सामने आ गई। सयूनी हुक्काम ने कई ऑप्शंस पेश कर दिए। इसराइल के इत्तेहादी ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के मुखालिफ। ईरान के खिलाफ किसी भी जंग का हिस्सा बनने से अमरीका के बाद फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन का इनकार। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सिफारती ज़राए से पैगाम पहुंचा दिया गया। खित्ते के ममालिक ने ईरान पर हमले के लिए अपनी फिजाई और समुद्री हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से भी माजरत कर ली। ईरान पर नया हमला इसराइल की आखिरी गलती होगी। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हर हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक। ईरानी हुकूमत ने जदीद मिसाइल को तैयार रखने का फैसला कर लिया। इब्राहिम रईसी ने कहा, ईरान ने इसराइल को मामूली हमला करके समझाने की कोशिश की है। अगर इसराइल ने अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया तो उसे पछताना पड़ेगा। ईरान पर नए हमले का मतलब तवील और हतमी जंग का आगाज होगा। ईरान पर हमले का फौरी और तूफानी जवाब दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल की इसराइल को तनबीह। ईरान के आर्मी चीफ कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने कहा, जारियत का सहूनी रियासत को फौरी और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। इस बार हमला पहले से कहीं ज्यादा शदीद और कारी होगा। भारत पाकिस्तान में कत्ल में मुलविस रहा। आमिर तामा के कत्ल के ताने बाने भी भारत से मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हो रही है, जो तशवीशनाक है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी शहरी जाँ बहा। गुलशन मेमार के रिहायशी वसीमुर रहमान को चांद रात पर गोली मारी गई थी। रवा साल कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 61 हो गई।
कराची मोबाइल फोन्स छीनने की इंडस्ट्री अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं शहर में सालाना 10 अरब रुपए के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। पुलिस नाकाम हो गई। स्ट्रीट क्राइम का मामला कौमी और सूबाई असेंबली में उठाएंगे। बात ना सुनी गई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कराची में लूट मार का मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया। सियासी जमातों के बयानात मुस्तरद। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कच्चे के डाकू सरेंडर करें वरना उनका खात्मा कर दिया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान सब्जुजई गैंग के करीब पहुंच गए हैं। 20 रुपए की रोटी मिल रही है और 25 या 30 का नान मिल रहा है। वो क्या अभी कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता, अभी तो यही रेट चल रहा है। होना चाहिए जो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कहाँ मिल रही है 16 रुपए की रोटी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अवाम हैरान परेशान। रोटी नान की नई कीमतों पर अमल दरामद न करने पर जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन। 19 रोटी नान पॉइंट्स को भारी जुर्माने, 7 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें कम करना मरियम नवाज का नया दिखावा है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा सीजन में गंदम के रेट कम करके मरियम नवाज पंजाब में किसानों का माशी कत्ल कर रही हैं। आटा मजीद सस्ता होगा, रोटी और नान की कीमत भी कम होनी चाहिए। अज़मा बुखारी कहती हैं जो हुक्म हुआ उस पर अमल दरामद करना होगा। पीटीआई रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि आप जूतियों पर 804 लिखकर फिरते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। पिशावर के बढ़नी थाले में तुगयानी से पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई। गलियों में कश्तियां चलने लगीं। रेस्क्यू और मकामी अफराद ने शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। 5 अजला का पिशावर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। तलाश खोर के मकाम पर GT रोड बंद। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले भी भर गए। हादसात में मजीद 5 अफराद जा बहक। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कच्चे मकानात और सड़कों को नुकसान पहुंचा। सरियाब रोड, चश्मा, अचुजई और नौकिले में सूरत हाल खराब है। पानी घरों में दाखिल हो गया। और कराची में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 2 रोज मतला अबर आलूद रहेगा। मगरिबी हवाओं का दूसरा सिलसिला 17 अप्रैल को दाखिल होगा। 18 अप्रैल से कराची में तेज बारिश की पेशगोई।